अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल.com। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का नया सदर जो बाइडेन कौन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूनिवर्सल.com को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अमरीकी सियासत में आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी जो बाइडेन से ज्यादा अलमनाक वाकयात से तश्कील पाई हो। जो बाइडेन का तवील सियासी सफर मुसलसल अलमियों के साथ साथ आगे बढ़ता रहा है। सन 1972 में जब वो सेनेट के रुकन मुंतखब हुए तो उसकी बीवी और नन्ही सी बेटी एक कार हादसे में हलाक हो गई और सन 2015 में उसी हादसे में बच जाने वाले उसके एक बेटे की दिमाग के कैंसर की वजह से मौत हो गई। जो बाइडेन का ये बेटा कमला हैरिस का भी दोस्त था जो अब उसके साथ नायब सदर बन जाएंगी। तर्जीहनगारों के मुताबिक इसकी जिंदगी के इन्हीं अलमनाक पहलुओं ने से एक आम अमरीकी की नजर में ज्यादा अपने जैसा, ज्यादा हकीकी और ज्यादा हमदर्द बना दिया है। 2020 के सदारती इंतखाब की मुहिम में भी इसकी जाती जिंदगी के अलमिये इसकी सियासी ताकत की बुनियाद के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। उसके हामी उसे उसके मद्दे मुकाबल के मुकाबले में एक शरीफ और हमदर्द शख्स के तौर पर पेश करते रहे। जो बाइडेन की सियासत का आगाज अमरीकी रियासत डेलावेयर से सन 1972 में सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी के साथ हुआ था। इसने इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को गैर मुतवक्के तौर पर थोड़े से फर्क के साथ शिकस्त दी थी। सन 1988 में उसने सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में भी हिस्सा लिया था, लेकिन एक बरतानवी सियासतदान की तकदीर का एक इफ्तबास चुराने के इंकशाफ की वजह से वो इस दौड़ से अलग होने पर मजबूर हो गया था। बरतानवी सियासतदान नील कैनोक के वालिदैन कानकुन थे। बाइडेन ने इनकी तकरीर का एक हिस्सा अपना बनाकर पढ़ते वक्त अपने वालिदैन को भी कानकुन कह दिया था, जबकि इसके वालिदैन कानकुन नहीं थे। जो बाइडेन ने अपने करियर के आगाज में सियासत में आने से पहले एक मुख्तसर अरसे के लिए डेलावेयर में एक वकील के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो अमरीकी तारीख में 5वां कम सिन तरीन सेनेटर और डेलावेयर के तवील तरीन अरसे तक सेनेटर रहने वाला शख्स है। इसने सन 2007 में एक मरतबा फिर सदारत के उम्मीदवार की दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन कम हमायत की वजह से जल्द ही दस्तबरदार हो गया। लेकिन इसी दौड़ में कामयाब होने वाले उम्मीदवार बराक ओबामा ने जो बाइडेन को अपना नायब सदर नामजद किया और इस तरह वो अमेरिका के सदर ओबामा के साथ नायब सदर मुंतखब हुआ। बाइडेन ओबामा के साथ 2 मरतबा नायब सदर मुंतखब हुआ। सन 2017 में जब उसका दौरे इक़्तिदार खत्म हुआ तो इस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा ने उसे सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। ये अमरीका के आला तरीन एजाज़ात में से एक है और इसके 2 बरस बाद बाइडेन ने सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया। जो बाइडेन 20 नवंबर सन 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे स्क्रीनटन में आम मेहनत कश वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ था। इसका वालिद जोसेफ बाइडेन भट्टियों की चिमनियों को साफ करने का काम करता था और इसकी वालदा कैथरीन वर्जीनिया एक रवायती कैथोलिक मसीही खातून थी। लेकिन जो बाइडेन बताता है कि जब कभी वो मोहल्ले के दूसरे लड़कों से मार खाकर मुंह लटकाए घर आता तो उसकी माँ उसे कहती, इनकी नाक से खून बहा कर आओ ताकि तुम अगले दिन सर बुलंद करके अपनी गली से गुजर सको। इसके मुताबिक इसके वालिदैन ने इसको सेहत कोश बनाया ताकि वो जिंदगी का मुकाबला कर सके। जो बाइडेन 13 वर्ष की उम्र में अपने वालिदैन के हमरा पेंसिल्वेनिया से डेलावेयर रियासत मुंतकिल हो गया, क्योंकि वहाँ डूपू नामी कंपनी का एक नया केमिकल प्लांट खुला था जिसकी वजह से नए इक्तिसादी मौके पैदा हो रहे थे। यहाँ वो सेनेट हेलिना स्कूल में गया और फिर इलाके के एक अच्छे स्कूल आर्चमेयर अकेडमी में इसे दाखिला मिल गया। जो बाइडेन बचपन में हकलाता था, बात करते वक्त वो अपना नाम बताते हुए जो कहने के बाद बाइडेन कहने में हकलाता था। बाई बाई की तकरार करता था, जिसकी वजह से दूसरे लड़कों ने इसका नाम ही बाई बाई रख दिया था। इसका मजाक उड़ाने के लिए इसे कोई डैश कहता और कोई जू या पीटी मेंटा कहता, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और बलाहर अपनी हकलाने की आदत पर काबू पाने के लिए वो शीशे की गोलियां अपने मुंह में डालकर बात करता और लंबी लंबी नज़में याद करके इन्हें आईने के सामने खड़े होकर पढ़ता। आर्चमेयर अकेडमी में बाइडेन एक अच्छा तालिब इल्म था। दराज कद न होने के बावजूद वो स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल हो गया था। जो बाइडेन ने इस स्कूल से सन 1961 में अपनी तालीम मुकम्मल की। अपने घर के करीब ही एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर है, जहाँ इसने तारीख और सियासत में BA किया, लेकिन फुटबॉल खेलना जारी रखा। ये वो जमाना था जब अमेरिका में इस वक्त के एक जवान सदर जॉन F कैनेडी ने नई नस्ल को बहुत ज्यादा मुतासर किया था। अपनी तालीम के दौरान जो बाइडेन बहामा के जज़ायर पर सैर करने गया, जहाँ सिरकुइन यूनिवर्सिटी की तालबा नीलिया हंटर से उसकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहली नजर की मोहब्बत में तब्दील हो गई। इस लड़की से मिलने के लिए इसने मेहनत की
और सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी में कानून के शोबा में दाखिला हासिल कर लिया। इसने सन 1965 में कानून की तालीम शुरू की और एक बरस बाद नीलिया से शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी से पहले वो नीलिया के वालिदैन से मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि वो किस तरह कमाएगा, मुस्तकबिल में क्या करेगा। कहा जाता है कि जो बाइडेन ने जवाब दिया कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। हालांकि इस वक्त जो बाइडेन एक औसत दर्जे का कानून का तालिब इल्म था। सिरैक्यूज में अपनी तालीम के दौरान एक बार सिर्फ अपने मुकाले के लिए एक मुनासिब हवाला न देने की वजह से वो अपनी क्लास में हाजिर नहीं हुआ। तहम बाद में इसने दावा किया कि ये इत्तफाक़ी सदर होने वाली एक गलती थी, लेकिन इस वाक़े ने इसका कई बरस तक पीछा किया। सन 1968 में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो बाइडेन डिलावेयर के एक और शहर विल्मिंगटन मुंतकिल हो गया, जहाँ इसने एक कंपनी में वकालत का आगाज किया। यही वो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मुतहर्रिक रुकन बन गया। सन 1970 में वो न्यू कासल काउंटी काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। काउंसलर होते हुए भी इसने वकालत जारी रखी। इसी दौर में इसके यहाँ 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जोसेफ बाइडेन III, हंटर बाइडेन और नोमी बाइडेन पैदा हुए। सन 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे रिपब्लिकन पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार जे कैलब होक्स के खिलाफ अमेरिकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए आमादा किया। अगरचे इसका अपने मजबूत हरीफ के खिलाफ जीतने का कम इम्कान था, लेकिन इसने डट कर मुकाबला किया, जिसमें इसकी बहन और बीवी ने इसका खूब साथ दिया। इसके वालिदैन ने भी घर घर जाकर इसकी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस बरस नवंबर में मुकाबला बहुत कांटेदार हुआ और वोटर भी ज्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशनों पर आए। नतीजा जब निकला तो बहुत सारे लोगों को बाइडेन की कामयाबी पर हैरत हुई। इस तरह वो मुल्क की तारीख का 5वां कमसन तरीन सेनेटर मुंतखब हुआ। ऐन इन दिनों में जब वो सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाने वाला था, इसकी बीवी और 3 बच्चे कार के एक हादसे का शिकार हुए। इसकी बीवी बच्चों के हमरा क्रिसमस के मौके पर कुछ शॉपिंग करने गई थी कि रास्ते में एक ट्रैक्टर इसकी गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में उसकी बीवी नीलिया और बेटी नोमी वाक़े पर ही हलाक हो गई, जबकि दोनों बेटे शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाए गए। जो बाइडेन हलफ उठाए बगैर हॉस्पिटल रवाना हुआ और अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल में रहा और बाद में वही बच्चों के बेड के साथ खड़े होकर सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाया। इसके बाद जो बाइडेन ने सेनेट के जितने भी इंतखाबात लड़े, सब में कामयाब हुआ। इसके हल्के के लोगों ने इसे इस अलमिये के बाद गैर रस्मी तौर पर अपना एक मुस्तकिल नुमाइंदा करार दे दिया। जो बाइडेन सेनेट की अहम कमेटियों का रुकन रहा और फिर काफी अरसे तक खारजा अमूर की कमेटी का चेयरमैन भी रहा। अक्सर तरजीह नगार इसे खारजा अमूर का एक माहिर भी समझते हैं। इसने रूस के साथ असले की दौड़ पर काबू पाने का भी माहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। बाद मुबस्सिरीन के मुताबिक जो बाइडेन ने अक्सर मौकों पर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की पैरवी की। इसने जराइम के खिलाफ सख्त कवानीन बनवाने में अपना किरदार अदा किया। जराइम के खिलाफ सख्त कानून साजी अगर औसत अमरीकी में एक मकबूल मामला है, तो दूसरी जानब बाई बाजू के तबकों में इसे अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात कहा जाता है। तहम जो बाइडेन सेनेटर टेड कैंडी के हमरा सेनेट की इस टीम का हिस्सा था, जिसने सदर रोनाल्ड रेगन की जानब से नामजद जज रॉबर्ट ब्रोक को जज बनने से रोका था। ब्रोक दाई बाजू का नजरियाती इंतहा पसंद कानूनदान था, जिसने सदर इलेक्शन के चंद मुबैना गैर कानूनी इक़दामात को अमली जमा पहनाया था और इसे औरतों और सियाफहम अक़लियतों के खिलाफ समझा जाता था। ओबामा हुकूमत में बहसीयत नायब सदर जो बाइडेन ने कई मौकों पर कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान से टैक्स की कमी के लिए कामयाब मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। बाद नाक़दीन के मुताबिक इसने रिपब्लिकन के सामने डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ पर मुसालित पसंदी से काम लिया। जो बाइडेन ने सन 1977 में जेल से दूसरी शादी की। इन दोनों की बेटी एशली सन 1981 में पैदा हुई। सन 2015 में जो बाइडेन की पहली बीवी से होने वाले बेटे जो बाइडेन की दिमाग में कैंसर की वजह से मौत हो गई। इस मौत के बाद एक मरतबा फिर जो बाइडेन का गम इसके सियासी करियर में इजाफे का अहम सबब बना। जो बाइडेन की नायब सदारत के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुआ तो इसने इस पर सख्त तनकीद की और कहा कि ट्रंप को हुक्मरानी के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसने सदर ट्रंप पर फेर फार्म इंतहा पसंदों का दफा करने पर सख्त तनकीद भी की। कुछ अर्से की गैर वाज़ेह पोजीशन के बाद जो बाइडेन ने सन 2019 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। इसने अपने इस ऐलान के वक्त कहा था कि इसे अंदाजा था कि सदर ट्रंप की नस्ल पसंदी वाली पॉलिसियों की वजह से मुल्क को ऐसा खतरा है जो शायद इसकी जिंदगी में कभी दोबारा पैदा न हो। तहम जो बाइडेन को आगाज ही से डेमोक्रेट्स के बाएं बाजू और औरतों के हामी तबकों की मुखालफत का सामना रहा। इसने इसकाते हमल से मुतल्लिका फंडिंग बंद कराने के एक बिल की हिमायत की थी, लेकिन सख्त तनकीद के बाद अपना मौक़िफ़ बदल लिया। जो बाइडेन ने इराक जंग की करारदाद के हक में वोट दिया था, लेकिन बाद में इसे अपनी गलती से ताबीर किया। कमला हैरिस ने जो अब इसके साथ नायब सदर बनेगी जो बाइडेन पर कड़ी तनकीद की थी। इसने बहरहाल अगले मरहले में होने वाले सदारती मुबाहसों में मोतदिल मजाज सियासतदान के तौर पर सदर ओबामा की खारजा पॉलिसियों को
अपनी कामयाबियां बताकर अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।